नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। आम आदमी पार्टी का लगातार विस्तार हो रहा है, यानी टोपी पहनाई जा रही है। वही दूसरी तरफ भाजपा लगातार ये कह रही है कि विपक्षी दल के नेता भी उनके साथ जुड़ रहे हैं और ये दावा कर रही है 50+ का लक्ष्य। और वही दूसरी तरफ अगर बात करें, आम आदमी पार्टी में बड़े बड़े दिग्गज नेता यानी जो चेहरे हैं सियासत के, वो भी शामिल हो रहे हैं। और दूसरी तरफ लगातार सत्ता पक्ष भी कह रहा है और दूसरे विपक्षी दल भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिन लोगों को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता वो आम आदमी पार्टी में चले जाते हैं। सवाल ये भी था कि मनकोटिया साहब के बलवंत सिंह मनकोटिया ने आम आदमी पार्टी का दामन तो थामा, वही दूसरी तरफ कयास ये लगा जा रहे थे कि आम आदमी पार्टी के फिल्टर में हर्षदेव सिंह जी पास नहीं हुए। और कल की बात करें तो हर्षदेव सिंह जी ने दिल्ली में जाकर ज्वाइनिंग की, जिनके चलते जम्मू में उनका भव्य स्वागत हुआ। अब जानने की प्रयास करेंगे, जगदीप जी हैं हमारे साथ। क्या अब आम आदमी पार्टी के फिल्टर से हर्षदेव सिंह फिल्टर होकर निकल गए सर? क्या कहेंगे सर? देखिए, पहले तो ये बात कि अगर किसी ने, मुझे तो मेरी जानकारी में है नहीं किसी ने ऐसा कहा, और हम भाजपा नहीं है, हमने कोई वॉशिंग मशीन लगा के रखी है तो जिसमें से जो तो आ जाएगा तो हम कहेंगे ये सही है। उन्होंने तो वॉशिंग पाउडर वॉशिंग मशीन ही लगाई है, पर आपने भी कोई ना कोई फिल्टर रखा। मैं बता दूं, बलवंत सिंह मनकोटिया पास हो गए, पर इतना समय लग गया हर्षदेव सिंह जी को फिल्टर करने। मैं उसी पे आ रहा हूँ कि देखिए, इसमें एक चीज़ बड़ी साफ है, आम आदमी पार्टी आम लोगों की पार्टी है, तो हमारी प्राथमिकता में आज भी आम जन है। रही बात हर्षदेव की, आपने जैसे कहा कि हर्षदेव जी को आपने बड़ी देरी से लिया, तो सवाल ये है कि ये पार्टी के फैसले हैं, पार्टी की आला कमान ने तय करना है कि किसी को पार्टी में लाना है तो कब लाना है। ये जरूर मैं कहूँगा कि हर्षदेव जी भी एक बड़े कदावर नेता रहे हैं, और जब वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे तो बड़े स्तर पर जो है चेंजेस दिखने को मिली। विधानसभा के अंदर उनका एक बड़ा अच्छा कंडक्ट रहा है। तो ऐसा तो कोई बात है नहीं कि हमारी तरफ से किसी ने पहले बोला कि जो वो फिल्टर में पास नहीं थे या फिल्टर नहीं हुए तो अब हो गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये पार्टी की पॉलिसीज है, पार्टी तय करती है, आला कमान तय करती है किसको मौका देना है या नहीं देना है। ऐसे तो बहुत सारे लीडर्स हैं, मैं आपको बताऊं, ये तो आपने चंद नेताओं के नाम लिए, मैं नहीं चाहता कोई आहत हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे बड़े नामी गिरामी नेता हैं जो निरंतर हमारे संपर्क में है, लेकिन पार्टी ने उनको हाँ नहीं की। तो बात बड़ी सीधी है। नहीं मानते हैं ना, फिल्टर से पास नहीं हुए तभी पार्टी ने हाँ नहीं। देखिए, फिल्टर की बात नहीं है, आपको ये समझना होगा, आपकी एक पहचान है लोगों के बीच कि आपके नेता जो हैं वो ईमानदार हैं। आपकी पहचान है कि आपके नेता जो हैं उनका सियासी जो चरित्र है वो कहीं पर भी दागदार नहीं है। तो हमारी ये प्राथमिकता रहेगी कि हम ऐसे लोगों को लेकर आगे आए जिन पर कोई सवाल खड़ा ना हो, और कल को वो लोगों के साथ कोई जब रिप्रेजेंटेशन की बात है। तो अब खड़े हो रहे हैं जगदीप जी, सवाल तो अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो पैंथर पार्टी में मतभेद चल रहे थे और जिस वजह से चल रहे थे, पहले बलवंत सिंह मनकोटिया जी ने कहा कि जो कटाक्ष और जो वाणी है हर्षदेव सिंह जी की, जो शब्दावली उनकी कहीं ना कहीं उसके चलते हमेशा विवादों में रहते थे, जिसके चलते बलवंत सिंह मनकोटिया जी ने पार्टी छोड़ी और आम आदमी पार्टी का दामन थामा। पीछे रह गए हर्षदेव सिंह जी, जिस वजह से छोड़ी। अब हर्षदेव जी ने आम आदमी पार्टी का दामन थामा। अब क्या लगता है वो दंगल अब यहाँ देखने को मिलेगा? ये आम जनता का भी सवाल रहेगा आपसे। बहुत अच्छा सवाल है, आपने अच्छा किया पूछ लिया। जवाब भी इसका आप जरा दो टुक सुनिए। ये आम आदमी पार्टी है, पैंथर्स पार्टी नहीं, और आम लोगों की पार्टी है। एक बात तो पहले ये आपको मैं कहना चाहूंगा। दूसरी बात, नेता कोई हो, कद कोई हो, उसका सियासी कैरियर कितना भी रहा हो, अनुशासन के अंदर ही ये पार्टी जो है, ये अब तक पिछले 10 साल की इसकी हिस्ट्री है। अपने बड़े बड़े नेताओं को, राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को, आज जोगेंद्र यादव जी नहीं दिखते, आज कुमार विश्वास जी नहीं दिखते, तो सवाल सीधा है यहाँ पे कौन क्या था, उसके व्यक्तिगत संबंध किसके साथ क्या थे। पिछली पार्टियों में वो बेसिकली, जहाँ तक मुझे जानकारी है, वो तो एक परिवार के इर्द गिर्द सिमटी हुई पार्टी थी। आप जो है ये राष्ट्रीय परिवार, आप आम आदमी पार्टी नहीं, देखिए वही परिवार सिमट कर यहाँ पर आ गया, लेकिन उसके पीछे कारण भी तो है ना। आप देखिए, मनकोटिया जी जो है वो 2 मरतबा विधायक रहे, वजह से छोड़कर आए तो वो भी तो आ गया। आप मुझे सवाल तो यही था ना, उसी पे आ रहा हूँ, आप मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए। देखिए, जिन लोगों को हमने लिया है उनको लोगों ने चुना है, एक नहीं, 2 नहीं, कई मरतबा। अब सवाल ये है कि जो आपने कहा कि वो लोग जो इधर आए हैं, क्या वैसी ही स्थिति यहाँ बनेगी? तो मैंने 2 टुक आपको बता दिया। हमारी पार्टी एक राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और एक बड़ी साफ सुथरी छवि की पार्टी है, जिसके संयोजक आने वाले भावी प्रधानमंत्री होंगे। इसके आज से ही लोगों के बीच में चर्चा के बाजार जो है गर्म है। तो ऐसे में ये बड़ी साफ सुथरे शब्दों में मैं कह दूं कि कहीं पर भी किसी तरह का इनडिसिप्लिन पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। हमें अपने ढंग से चलना आता है।
हर्षदेव जी एक बड़े वरिष्ठ नेता है, मैंने पहले बोला आपको। बलवंत सिंह मनकोटिया बड़े कदावर नेता है। पर डिसिप्लिन होना भी जरूरी है, वो तो देखिए पार्टी को रखना आता है। अनुशासन होना भी जरूरी है। वी आर वेरी हाईली प्रोफेशनल काइंड ऑफ पार्टी, तो वी नो हाउ टू मेंटेन द थिंग्स लाइक दैट, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रही बात, आप मैं मनकोटिया जी की भी एक बात आपको बता दूं, पार्टी के वो बड़े सम्मानीय नेता हैं, उनकी छवि बड़ी बड़ी मैं कहूँ बाकमाल किस्म की है, बड़े पेशेंस वाले नेता हैं, लोग उनको प्रेम करते हैं, तो हमारा एसेट है बलवंत मनकोटिया जी। उसी तरह से आज हर्षदेव जी आए हैं, उन्होंने भी अपने सियासी कैरियर में कई झंडे गाड़े हैं, बड़ा नाम कमाया है। रामनगर के आप देहाती इलाकों में जाओ, सड़कें जहां कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था वहां तक गई हैं। पैंथर पार्टी के सदस्य होने के नाते नाम कमाया ना सर। नाम उन्होंने जिस पार्टी से 30 साल से 35 साल से जुड़े हुए थे लोग, और वही लोग जाते हैं केंद्र में आम आदमी पार्टी के ऑफिस में केजरीवाल जी के सामने कहते हैं हम जम्मू कश्मीर के प्रदेश अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, और हम अपनी पूरी टीम को ले आए। और जो फाउंडर मेंबर है प्रोफेसर भीम सिंह, उनका तो कहीं नाम नहीं। अगर वो उस पार्टी के नहीं बने जिन्होंने उनको यहाँ से यहाँ तक लाया, तो लगता है आम आदमी पार्टी में आम आदमी पार्टी की देखिए, जहाँ तक तो उनके व्यक्तिगत जीवन की बात है, उनके भीम सिंह जी के साथ संबंधों की बात है, उस पर तो मैं कोई टीका टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन निस्संदेह भीम सिंह जी एक ऐसे कद के नेता हैं जिनके यासिर अराफात जैसे, सद्दाम हुसैन जैसे लोग दोस्त थे, जिन्होंने 3 मरतबा पाकिस्तान में शांति यात्रा की, जिन्होंने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया। तो भीम सिंह जी एक बहुत कदावर नेता है, और ये सच है कि वही संस्थापक थे इस पार्टी के। असल में कोई पार्टी को आगे लेके चला, या 2002 में पैंथर्स के 4 विधायक जो हैं वो विधानसभा में पहुंचे, तो अल्टीमेटली द क्रेडिट गोज टू दैट पर्सन। आज वो पर्सन अकेला पड़ मैं आ रहा हूँ ना, आपने सवाल छोड़कर आ गए। नहीं, वो देखिए वो उनका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन हाँ ये जरूर मैं कहूंगा, जो आपने सवाल पूछा कि हर्षदेव जी ने दिल्ली जाकर उनका कहीं जिक्र नहीं किया, तो नैतिकता के लिहाज से मुझे लगता है करना चाहिए था। अब नहीं किया तो वो ज्यादा बेटर जानते हैं क्यों नहीं किया। लेकिन इतना जरूर मैं बता दूं कि अगर उन्होंने ये कहते हैं, या हर्षदेव जी के एंड से ये बात सामने आई है कि वो सारी पार्टी को लेके आ गए, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पैंथर पार्टी के अंदर जो अच्छे लोग थे वो पहले ही आपके साथ जुड़ चुके थे, और उनको आपके नेताओं ने, पहले अच्छे लोग थे। नहीं ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना, अच्छे लोग थे पहले ही जुड़ चुके हैं। उसका कारण आप पत्रकार हैं, बड़े अच्छे से बात को पकड़ती हैं, लेकिन अब मुझे बात करने दीजिए। रश्मि जी, सवाल आपने कहा जो अच्छे लोग थे पहले ही जुड़ चुके हैं, अब आने वाले ये जो लोग हैं इनके बारे में क्या कहेंगे? रश्मि जी मुझे 2 मिनट देंगी तो मैं पूरी बात पत्रकारिता से संबंध रखते थे, तो हम भी रखते हैं, सवाल पूछना तो हमारा काम है। आपका नैतिक ये दायित्व है। आप मुझे 2 मिनट दे दीजिए, मैं इसी बात को पूरा कर दूं। अच्छे लोगों का मेरा मतलब क्या है कि हर्षदेव जी के आने से पहले हमने पूरी पैंथर पार्टी नहीं ले ली थी, हमने गिने चुने नेताओं को लिया था, और उन नेताओं को लिया था जिनकी छवि बहुत अच्छी थी, और हमारी पार्टी के नेता उन तक पहुंचे थे, वो हम तक नहीं आए थे। क्यों? क्योंकि उनका एक बड़ा अच्छा सियासी कैरियर था, और हम चाहते थे कि ऐसे लोग हमसे जुड़े। रही बात हर्षदेव जी की, तो वो अगर उस कद के ना होते तो आज आप में नहीं होते। वो अगर हमारी पार्टी में जुड़े हैं, उनका हम बहुत स्वागत करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि पार्टी के एंड से भी और उनके अपने व्यक्तिगत एंड से भी बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन बना रहेगा। लेकिन ये कहना कि उनके साथ पूरी पार्टी जुड़ी है, इसको 1 मिनट, उसको मैं सिरे से खारिज करता हूं। हर्षदेव जी के साथ पूरी पार्टी नहीं जुड़ी, और ना ही हमें आम आदमी पार्टी को पैंथर बनाना है। हमारे पास पहले ही वो नेता आ चुके थे जो हम समझते थे कि आप में होने चाहिए। हर्षदेव जी ने ज्वाइन किया है, वो एक नेता उस कद के हैं जिनको हम पार्टी में लेकर। जगदीप जी एक सवाल रहेगा हमारा भी, कल भव्य स्वागत किया गया हर्षदेव सिंह जी का, हर कोई नेता हो, आम वर्कर हो, सारे दिखे, पर एक व्यक्ति नहीं दिखा, बलवंत सिंह मनकोटिया जी नहीं दिखे। देखिए, क्या लग रहा है पैंथर पार्टी की मतभेद की हवा आहिस्ता आहिस्ता आप में भी देखने को मिल रही है? आप में देखिए, अब बलवंत जी उस दिन कहीं व्यस्त थे या क्या दिक्कत थी मुझे नहीं पता। ये तो साफ तौर पर जनता भी जानती है कि जब भी कोई पूछे कि कोई बहाना तो हर एक के पास पड़ा, आपके पास भी होगा, हमारे पास भी, और नेताओं के पास तो बहानों की कमी नहीं है। कहीं व्यस्त होंगे, किसी की मृत्यु हुई होगी, कोई फंक्शन होगा, कोई घर में फंक्शन होगा, ये तो बहानेबाजी सब जानते हैं। रश्मि जी चलिए लेट इट बी अकॉर्डिंगली एज यू शुड। और आप चाहती हैं कि ऐसा हो। बलवंत जी क्यों नहीं आए? हमारे चाहने से क्या सुनिए, बलवंत जी क्यों नहीं आए ये एक व्यक्तिगत बात है, वो ज्यादा बेटर बता सकते हैं। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि ये एक ऐसा मंच है जिसके ऊपर हमने तमाम के तमाम अच्छे मोती जो हैं वो एक धागे में पिरोने हैं, और ये धागा बड़ा मजबूत है, सूत का धागा है, बड़ी प्रोफेशनल अप्रोच वाला धागा है। ये तो आप मानकर चलिए। मैं फिर कहूंगा
कोई हो, वो चाहे बड़े कद का नेता है, एक आम नेता है, कार्यकर्ता है, कोई हो, इनडिसिप्लिन विल नॉट बी टॉलरेटेड एट एनी कॉस्ट। तो सवाल ये है कि अब वो क्यों नहीं आए, जो आपने पूछा, वहाँ क्यों नहीं दिखे, तो इस पर मैं नहीं जाना चाहता। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहूँगा, बलवंत मनकोटिया जी जो हैं, उनका भी वही सम्मान पार्टी में है, हर्षदेव जी का भी वैसा ही मान सम्मान पार्टी में है, और इन दोनों के आने से मैं अपेक्षा करता हूं एक प्रवक्ता होने के नाते कि हमारी पार्टी का जनाधार और मजबूत होगा। बलवंत जी की वजह से अगर उधमपुर में हमारा जनाधार बड़ा है, तो मैं समझता हूं कि चिन्हैनी के अंदर हर्षदेव जी के आने से और अच्छा होगा। तो अब इनके व्यक्तिगत मसाइलों में मैं जाऊंगा नहीं, लेकिन मैं फिर कहूंगा कि ये आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी जो है आम लोगों की पार्टी है। यहाँ पर पूरे अनुशासन के साथ, नियमों के अनुसार, जो एक तयशुदा एक तरीका है, एक सिलसिला है जिससे पार्टी चलती चली आ रही है, उसी ढंग से जो है आगे भी पार्टी बढ़ेगी और बड़ी मजबूती के साथ बढ़ेगी। यानी प्रायोरिटी रहेगी अनुशासन, प्रायोरिटी रहेगी अनुशासन, डिसिप्लिन। अनुशासन, यस एब्सोल्युटली। देखिए, अनुशासन के बिना तो कोई भी संस्थान कहीं भी खड़ा नहीं हो सकता। डिसिप्लिन पे तो कंप्रोमाइज कहीं पे भी नहीं। वो देखिए, वो आज आप ये जिक्र ना करती इन दो नेताओं का, तब भी आप मुझसे सवाल पूछती तो यही आंसर होता, उसका यही उत्तर होता। अनुशासन तो प्राथमिकता रहेगी, उसके बिना तो कोई भी संस्थान जो है वो खड़ा नहीं हो सकता। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, और मुझे यकीन है कि इन नेताओं के आने से आम आदमी पार्टी का जनाधार और बेहतर हो। बिल्कुल, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ जगदीप सिंह जी, जो आम आदमी पार्टी के मजबूत आवाज है। साफ तौर पर कहा है कि ये आम आदमी की पार्टी, ये पैंथर पार्टी नहीं है। समझने वाले के लिए इशारा ही काफी है। और साफ तौर पर कहा कि अनुशासन यहाँ इस पार्टी में प्रायोरिटी रहेगी, क्योंकि कई बार देखा गया, ये हम नहीं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर करें, जनता कहती है कि हर्षदेव जी एग्रेसिव हो जाते हैं, उनकी वाणी पर कंट्रोल नहीं रहता, काफ़ी बार वो चर्चाओं में भी रहते हैं। तो कहीं ना कहीं जो पैंथर पार्टी के अंदरूनी जो मतभेद थे, यही सवाल हमने इनसे भी किया, क्या वो मतभेद का असर कहीं आने वाले समय में आम आदमी पार्टी पर तो नहीं पड़ने वाला। पर साफ तौर पर उन्होंने कहा इन दोनों नेताओं के आने से पार्टी का जनाधार बढ़ा, और साथ ही साथ कहेंगे ये दोनों उतने ही महत्व रखते हैं। अगर जहां पर बलवंत सिंह मनकोटिया, वही दूसरी तरफ हर्षदेव सिंह जी भी हम बराबरी के हमारे साथ यानी कि महत्व रखते हैं। चलिए देखते हैं आने वाले समय में जो इंसान सोचता है वो होता नहीं है, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। चलिए देखते हैं कहीं ना कहीं आने वाले समय में क्या लगता है कि पैंथर पार्टी की वो तेज गर्म हवाएं क्या अब आम आदमी पार्टी में भी देखने को मिलेंगी। ये तो आने वाला समय बताएगा। आपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।